राम। हे राम, कब आओगे? मेरे गुरु श्री मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारी झोपड़ी में अवश्य पधारेंगे प्रभु राम, तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, किंतु मेरी आँखें तरस रही है राम, कब आओगे राम? चलो मैं अब उनके लिए बेर इकट्ठे कर लेती हूँ। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे प्रभु राम मुझे अवश्य दर्शन देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो जरूर मेरे राम अवश्य पधारेंगे। मेरी झोपड़ी के बाज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के बाज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। दशरथ अजर बिहारी तुम फिर आ गए मेरे फूल कुचलने के लिए। ये मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए दिखा है। कौन हो आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी। माता शबरी के पास? लेकिन आप हैं कौन? मैं हूँ माता राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। शबरी की कुटिया में मैं आपको पहचान नहीं पाई। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आइए प्रभु, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई प्रभु। विराजिए प्रभु, विराजिए प्रभु। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे स्नेह भरे आंसुओं से ही मैं पवित्र हो गया हूँ माता। किंतु आपको भूख लगी होगी प्रभु, मैं आपके खाने के लिए फल लेकर आती हूँ, अभी आई। बरसों से प्रतिदिन मैं आपके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ। खाइए प्रभु, खाइए, बहुत मीठे हैं बेर प्रभु, मैंने चक्कर देखे हैं प्रभु, खाइए आप इसे। अरे वाह, बहुत मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही हैं। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो बैकुंठ लोक में भी नहीं मिलते हैं। ये सब मेरे महागुरु मतंग ऋषि के तपोबल का प्रभाव है, जिससे इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे और मीठे रहते हैं। कितनी भाग्यशाली हो आप कि आपको ऐसे परम गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए। हे राम, साक्षात भगवान के दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए। मेरे गुरु ने मेरी भक्ति भाव को देकर कहा था, तुम्हारी कुटिया में एक दिन अवश्य श्री राम पधारेंगे और उनके दर्शन मात्र से तुम एक दिन अवश्य अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। क्या उनको मेरे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि वो अपनी भार्या की खोज करते हुए आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक जाने का मार्ग बताना, वो सुग्रीव से मित्रता करके लंका पर अवश्य विजय पाएंगे।
माता, अब आप कृपा करके मुझे महाबली सुग्रीव के पास जाने का मार्ग बताइए। अब अनजान की भांति पूछते हैं प्रभु। चलिए तो मैं बताती हूँ। यहाँ से पंपासुर नाम का सरोवर मिलेगा। वहाँ आपको आपके चिर परिचित भक्त हनुमान जी से भेंट होगी। वही आपको सुग्रीव से मित्रता करवाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। जाने से पहले मुझे आप नवदा भक्ति दीजिए और भक्ति का ज्ञान दीजिए। इस प्रकार भगवान के द्वारा नवदा भक्ति प्राप्त कर सबरी योगाग्नि द्वारा हरि पद में विलीन हो गई। करी कथा